हेलो गाइज, कैसे आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और इसको हर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, या वो 10th का बोर्ड एग्जाम में क्यों ना हो उसमें भी पूछा जाता है। तो उस हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपको तुरंत याद भी हो जाएगा। बहुत आसान है, ट्रिक्स याद करना आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो अभिक्रिया हम लोग पढ़ेंगे उसको पहले देख लेते हैं कौन कौन सा पढ़ने वाले हैं हम सब। पहले नंबर पर है संयोजन अभिक्रिया। पहले नंबर कौन है? संयोजन अभिक्रिया। इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरे नंबर पे पढ़ेंगे हम लोग वियोजन अभिक्रिया। इसको कहते हैं इंग्लिश में डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरे नंबर पे है विस्थापन अभिक्रिया। इसको कहते हैं इंग्लिश में हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और चौथे नंबर पे है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और पांचवें नंबर पे पढ़ेंगे हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया। इसको कहते हैं प्रीसिपिटेशन रिएक्शन। और छठे नंबर पर है उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसको कहते हैं इसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और ये सभी अभिक्रिया क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको छोड़ करके और भी अभिक्रिया है जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक, देखिए उनको भी देख लेते हैं हम लोग। 6 हो गया यहाँ पे अभिक्रिया, और 7वें 8वें नंबर पे जो है उनको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक, 7वें नंबर पर है उपचयन अभिक्रिया। इसको कहते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन। 8वें नंबर पर है अपचयन। इसको कहते हैं हम लोग रिडक्शन इंग्लिश में। और 9वें नंबर पर है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया, इसको इंग्लिश में कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। और 10वें नंबर पर है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और 11वें नंबर पर है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। इसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन और इसको कहते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। यही 11 अभिक्रिया के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, डिटेल से समझेंगे इसको। ठीक, तो आपको क्या करना, लगातार बने रहना है इसमें। तो हम लोग शुरुआत करते हैं नंबर 1 से। ठीक, देखिए पहले नंबर पर है संयोजन अभिक्रिया। इसके बारे में हम लोग अच्छे से पहले पढ़ते हैं, उसके बाद फिर अगले अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। क्या होता है मतलब? जुड़ना। मतलब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलेगा और एक नए उत्पाद का निर्माण करेगा। उसका डेफिनेशन क्या होगा? वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करता हो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होगा कि 2 अभिकारक मिलेगा और एक उत्पाद बनेगा, या 3 अभिकारक मिलेगा एक उत्पाद बनेगा। उत्पाद जो होगा वो एक ही बनेगा। इस साइड को कहते हैं हम लोग उत्पाद कहते हैं। इसको इंग्लिश में प्रोडक्ट कहते हैं। और इन साइड, तीर के इस साइड वाले भाग को कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं इसको हम लोग? अभिकारक कहते हैं। और इंग्लिश में रिएक्टेंट कहते हैं। अभिकारक। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। मतलब क्या? रिएक्टेंट इसमें 2 या 2 से अधिक होगा, लेकिन प्रोडक्ट जो होगा वो एक होगा। ठीक, जैसे यहाँ पे रिएक्टेंट कितना है? एक कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और दूसरा हो गया कैल्शियम ऑक्साइड। इसमें 2 रिएक्टेंट है, 2 अभिकारक है, लेकिन उत्पाद एक ही बना। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड 2 अभिकारक मिला और एक उत्पाद बना कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे इसमें देखिए एग्जाम्पल नंबर बी में कैल्शियम ऑक्साइड मिला और जल मिला, बना एक प्रोडक्ट, एक उत्पाद बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें भी देखिए नंबर सी में कार्बन और ऑक्सीजन 2 अभिकारक मिला और एक उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड बना। मतलब क्या? संयोजन अभिक्रिया में क्या होगा? जुड़ेगा, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलेगा और एक उत्पाद का निर्माण होगा। इन तीनों अभिक्रिया में क्या हो रहा है? 2 अभिकारक मिला एक उत्पाद बन गया, 2 अभिकारक मिला एक उत्पाद बन गया, 2 अभिकारक मिला एक उत्पाद बन गया। ठीक, तो ये क्या है? संयोजन अभिक्रिया है। तो एग्जाम्पल बोलना होगा आपको कि कैल्शियम ऑक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तब क्या करता है? कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है, और ये एक संयोजन अभिक्रिया है। कैल्शियम ऑक्साइड और जल जब अभिक्रिया करता है आपस में तब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और ये भी क्या है? एक प्रकार का संयोजन अभिक्रिया है। कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, मतलब कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलता है तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। ये भी क्या है? एक प्रकार का संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें 2 अभिकारक मिल रहा है और एक उत्पाद बन रहा है। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिल करके एक नए उत्पाद का निर्माण करता हो उसको कहते हैं हम लोग संयोजन अभिक्रिया। यहाँ पर डेफिनेशन लिख दिए है, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिल करके एक नए उत्पाद का निर्माण करता हो उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें सिर्फ एक ही उत्पाद बनेगा। ठीक, ये था संयोजन अभिक्रिया। अब आइए हम लोग दूसरे नंबर पर पढ़ते हैं वियोजन अभिक्रिया के बारे में। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरे नंबर पर जो अभिक्रिया था वियोजन अभिक्रिया, उसको पढ़ेंगे हम लोग। इसको कहते हैं इंग्लिश में डीकम्पोजिशन रिएक्शन। वियोजन का मतलब क्या होता है? टूटना। वियोजन मतलब क्या होता है? टूटना। संयोजन का मतलब होता था जुड़ना, इसका मतलब क्या होता है? टूटना। ये जस्ट उल्टा है। इसमें क्या होगा? टूटेगा। वियोजन का मतलब ही होता है टूटना। क्या होता है? टूटना। यहाँ ले देते हैं टूटना।
मतलब क्या, एक अभिकारक टूटेगा और दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएगा। एक रिएक्टेंट टूटेगा और दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनाएगा, उसको कहते हैं हम लोग वियोजन अभिक्रिया। डेफिनेशन लिख दिया यहाँ पे, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक नए उत्पाद का निर्माण करता हो, उसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होगा, एक ही अभिकारक होगा और वो टूटेगा, ठीक। और सृजन में होता था उल्टा, उसमें एक उत्पाद बनता था, एक प्रोडक्ट बनता था। लेकिन इस वियोजन में क्या होगा, एक अभिकारक रहेगा। उल्टा है दोनों में, याद रखिएगा अच्छे से। वियोजन में क्या होगा, एक अभिकारक रहेगा और सृजन में क्या होगा, एक उत्पाद रहेगा। वियोजन में एक अभिकारक टूटेगा, दो या दो से अधिक उत्पाद का बनाएगा, निर्माण करेगा। लेकिन सृजन में क्या होता था, दो या दो से अधिक अभिकारक रहेगा और मिल करके एक नया उत्पाद बनाएगा, एक उत्पाद बनाएगा, ठीक। इसमें क्या होगा, एक अभिकारक टूटेगा, दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएगा, एक अभिकारक होना चाहिए, ठीक। इस एग्जांपल के तौर पर देखें, 2FeSO4 फेरस सल्फेट इसका नाम है। और ये जिसको गर्म करते हैं, जब त्रिभुज मतलब क्या है, गर्म करना, जब इसको गर्म करते हैं ये टूट जाता है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 में, सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। देखिए यहाँ पे एक अभिकारक था, जैसे गर्म किए तीन उत्पाद बन गया, एक दो और एक तीन प्रोडक्ट बन गया। मतलब क्या, ये वियोजित हो गया, टूट गया। एक अभिकारक था, दो या दो से अधिक भाग में क्या हो गया, टूट गया। इसको कहते हैं हम लोग वियोजन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे देखिए NaCl है, सोडियम क्लोराइड है। जब गलित अवस्था में सोडियम क्लोराइड रहता है और उसमें जब हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तब क्या होता है, टूट जाता है। किसमें, सोडियम में टूट जाता है और क्लोरीन गैस प्रवाहित होता है उस दौरान। इसमें तीर ऊपर की ओर, इसका मतलब क्या होता है, गैस प्रवाहित हो रहा है। क्या हो रहा है, गैस प्रवाहित। अगर तीर ऊपर की ओर हो मतलब गैस उत्पन्न हो रहा है उसके, ठीक। यहाँ पे क्लोरीन गैस क्या हो रहा है, मुक्त हो रहा है। तो यहाँ पे भी देखिए एक अभिकारक था, टूट गया, Na+Cl में दो उत्पाद में टूट गया। जैसे यहाँ पे FeSO4 × 7H2 ये ही है, ये एक ही अभिकारक है। लेकिन जैसे इसको गर्म करते हैं तो ये टूट जाता है FeSO4 में और 7H2 में टूट जाता है। और इसका रंग जो होता है पहले हरा रहता है और जैसे टूटता है इसका रंग क्या हो जाता है, ये रंगहीन हो जाता है। क्या होता है, ये रंगहीन हो जाता है। ध्यान देने वाला बात इसमें ये है कि इसमें एक अभिकारक रहेगा और ये टूटेगा दो या दो से अधिक उत्पाद में, ठीक। सभी में एक अभिकारक रहेगा और दो या दो से अधिक उत्पाद में क्या होगा, टूटेगा। लेकिन हम लोग संयोजन में पढ़े, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना। संयोजन में क्या होता था कि एक या एक से अधिक, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलेगा और एक ही उत्पाद बनना था उसमें। संयोजन का बात कर रहे हैं, उसमें दो या दो से अधिक अभिकारक रहेगा और एक उत्पाद बनेगा। लेकिन वियोजन में भी जो हम लोग पढ़े, इसमें क्या होगा, एक अभिकारक रहेगा और ये टूटेगा दो या दो से अधिक में। ये वियोजन हुआ, ये क्या हुआ, वियोजन हुआ। और ये क्या हुआ, संयोजन। तो पहले नंबर पर जो था संयोजन था वो, उसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलता था, एक उत्पाद बनता था। इसमें क्या हुआ, एक अभिकारक टूटेगा, दो या दो से अधिक उत्पाद बनेगा, ठीक। उम्मीद करते समझ में आया होगा। फिर चलिए हम लोग अब तीसरे नंबर पे आते हैं। उसका नाम क्या था, विस्थापन अभिक्रिया। तीसरे नंबर पे कौन है, विस्थापन अभिक्रिया। चलिए उसको हम लोग अब समझते हैं। देखिए तीसरे नंबर पर है विस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, विस्थापन का मतलब वह विस्थापित करना और उसके स्थान पर जाकर के बैठ जाना, ठीक। देखिए क्या होता है कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम विक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब क्या, जो अधिक शक्तिशाली तत्व रहेगा, जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व होगा, वो अपने से कम विक्रियाशील तत्व को क्या करेगा, विस्थापित करेगा और उसके स्थान पर बैठ जाएगा। अब देखिए कौन अधिक विक्रियाशील तत्व है, यहाँ पे लिख दिए हैं। सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व है लिथियम, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद बेरियम, फिर स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, निकेल, टीन, सीसा, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा, चांदी, सोना, फिर प्लेटिनियम। यहाँ से जो नीचे आते जाएगा ये घटते जाएगा। मतलब क्या, ऊपर में जो सब तत्व है वो अधिक अभिक्रियाशील तत्व है। जैसे लिथियम हो गया, अधिक अभिक्रियाशील तत्व हो गया। जैसे कैल्शियम हो गया, अधिक हो गया। सोडियम हो गया, अधिक हो गया। अच्छा पूछा जाए, बताओ इन दोनों में कौन अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, तो बोलेंगे हम लोग कैल्शियम ज़्यादा है, क्योंकि ऊपर में है वो, तो ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व हुआ कैल्शियम, उसके बाद सोडियम आएगा। अच्छा पूछा जाए, बताओ कि बताइए कि पोटेशियम में और जिंक में कौन अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, ये पोटेशियम क्या है, ऊपर में है ना, तो ये पोटेशियम क्या हो गया, ये अधिक अभिक्रियाशील तत्व हो गया। और जिंक नीचे में है तो ये कम हो जाएगा, ठीक। अच्छा पूछा जाए, बताओ जिंक और लोहा में कौन कम है, तो लोहा कम हो जाएगा, क्योंकि नीचे में है ये, तो लोहा कम हो जाएगा, जिंक क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। तो
तो यहाँ पे एग्जाम्पल पे आइए अब, जैसे कि Zn प्लस FeSO4, Zn प्लस FeSO4। देखिए यहाँ पे क्या है, Zn और Fe है यहाँ पे, ठीक। तो Zn क्या है, ऊपर में है ना, Zn अधिक विकासशील तत्व हो गया और Fe कमजोर हो गया, तो ये Zn अधिक हो गया क्योंकि ऊपर में है ये। तो Zn क्या करेगा, इस Fe को यहाँ से भगाएगा, पहले हटाएगा, देगा एक थप्पड़, यहाँ से निकलेगा Fe यहाँ से पहले। क्यों हटेगा यहाँ से, क्योंकि Zn अधिक विकासशील तत्व है, तो ये क्या करेगा, इसको Fe को भगा देगा क्योंकि ये Fe कमजोर है। क्या ये Fe कमजोर है, तो इसको देगा एक थप्पड़ और यहाँ से भगाएगा। और ये क्या करेगा, इसके स्थान पर जाकर के बैठ जाएगा। Zn कहाँ बैठेगा अब, Fe के स्थान पर, उसको क्या करेगा, भगा देगा। देखिए Zn बैठ गया किसके स्थान पर, Fe के स्थान पर। पहले Fe के पास SO4 था, तो SO4 के पास अब कौन चले गया, Zn, क्योंकि ये अधिक विकासशील तत्व था, और Fe को इधर कोना में भगा दिया। मतलब क्या, अधिक विकासशील तत्व अपने से कमजोर अभिक्रियाशील तत्व को क्या कर दिया, कम विकासशील तत्व को विस्थापित कर दिया और उसके स्थान पर जाकर के बैठ गया। फिर यहाँ पे भी वही बात है, यहाँ देखिए Mg मतलब मैग्नीशियम, CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट। देखिए इन दोनों में विकासशील तत्व कौन है, मैग्नीशियम कहाँ पे है, यहाँ पे मैग्नीशियम है, और उसके बाद कॉपर ना, कॉपर, तांबा, कॉपर 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 कॉपर, यहाँ पे देखिए इतना कमजोर है, ये तो नीचे है, इसके यहाँ से ये आइए, तो ये तो बहुत कमजोर हो गया ना, तो ये बहुत कम विकासशील तत्व हो गया, तो इसको तो और तुरंत भगा देगा, एक थप्पड़ में भगा देगा इसको। देखिए तो ये क्या करेगा, Mg अधिक है क्योंकि इस साइड में ही है, इधर से सब ने, इधर ज़्यादा है, ज़्यादा ज़्यादा, कम 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 कम, फिर कम कम, फिर इससे भी कम इधर है, तो Mg ज़्यादा हो गया ये। तो ये क्या करेगा, कॉपर को एक जगह देगा एक थप्पड़ और इससे करेगा, इसको भगाएगा, और Mg क्या करेगा, उसके स्थान पर जाकर के बैठ भी जाएगा। तो Mg कहाँ बैठेगा, इस Cu के स्थान पर जाके बैठ जाएगा। Cu के पास फिर क्या था, SO4 था, तो SO4 के पास कौन चले जाएगा, अब Mg चले जाएगा, यहाँ से इसको भगाएगा, लेकिन नहीं तुम हटो यहाँ से, तो Cu को क्या करेगा, भगा देगा और उसके स्थान पर जाकर बैठ जाएगा। Cu चले गया उधर उस साइड में, और Mg कहाँ चले गया, Cu के स्थान पर, Cu के स्थान पर चले गया यहाँ पे। पहले Cu के पास SO4 था, तो अब कहाँ चले गया, Mg चले गया इसके पास, ठीक। यहाँ पे भी वही Fe और Cu में, Fe यहाँ पे है और Cu यहाँ पे है, तो Fe क्या हो गया, ज़्यादा ताकतवर हो गया, ज़्यादा शक्तिशाली तत्व हो गया, ये अधिक अभिक्रियाशील तत्व हो गया ये। तो Fe क्या करेगा, Cu को भगाएगा, और जैसे भगाया उसके स्थान जाके बैठेगा भी Fe, सोचिए ना, मारेगा पहले फिर भगाएगा, ठीक, फिर वहाँ से उसके जगह पे बैठेगा भी, तो Fe क्या करेगा, Cu की जगह पे बैठ जाएगा। तो ये पहले Cu के पास कौन था, SO4 था ना, तो SO4 के पास कौन चले जाएगा, Fe चले जाएगा, और Cu को भगा देगा उधर उस साइड में। मतलब क्या, इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, देख रहे हैं हम लोग कि अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर रहा है, हटा रहा है, और उसके जगह पे क्या हो रहा है, बैठ रहा है। तो विस्थापित किया ना, इसीलिए हम लोग कहते हैं इसको विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहते हैं इसको हम लोग, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फिर इसको आपको समीकरण में लिखना होगा, और ये पूछा भी जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, ठीक। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं, अब चौथे नंबर पे आते हैं, उसका नाम क्या था, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक। तो चौथे नंबर पर है द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक। तो इसको समझिए क्या होता है, द्विविस्थापन मतलब क्या, दो बार विस्थापन होगा। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक अपने समूहों की अदला बदली कर दो नए उत्पाद का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। वही लिखे यहाँ पे, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक अपने समूहों की अदला बदली कर दो नए उत्पाद का निर्माण करता हो, उसे हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होगा, अदला बदली कर लेता है दो अभिकारक। जैसे देखिए यहाँ पे Na है और यहाँ पे क्या है, Ag है। तो Na कहता है कि तुम मेरे पास आ जाओ ना, ये क्या कहता है, तुम मेरे पास आ जाओ, हम तुम्हारे पास ले जाते हैं। मतलब क्या, Na कहता है कि हम NO3 के पास ले जाएंगे, और कहता है कि तुम मेरे जगह पे आ जाओ, मतलब अपना अदला बदली कर लेते हैं हम लोग कि Ag तुम यहाँ पे आ जाओ, Cl के पास आ जाओ, और हम Na ना तुम्हारे पास चले जाते हैं। तो देखिए, तो Na कहाँ जाएगा, NO3 के पास, Na कहाँ गया, NO3 के पास, Na NO3 के पास चले गया, और Ag बोला कि तुम मेरे जगह पे आया ना, तो हम भी तुम्हारे जगह पे जाएंगे, तो Ag कहाँ जा जाएगा अब, Cl के पास, तो Ag Cl हो गया। मतलब क्या, अदला बदली कर लिया अभिकारक अपना। जैसे यहाँ आप देखिए, यहाँ कहता है कि Cu और यहाँ पे H2 है, नहीं तो कहता है Cu हम तुम्हारे जगह चले जाते हैं, Cu क्या कहता है, H2 तुम्हारे जगह चले जाते हैं हम, तो Cu चले गया H2 की जगह पे, तो यहाँ पे बचा क्या, अब S था, तो CuS हो गया, CuS हो गया। तो बोला कि तुम ये मेरे जगह पे आया ना, तो हम भी तुम्हारे जगह पे अब जाएंगे, तो कहता है कि H2 हम तो यहाँ पे जाएंगे अब, तो H2 और यहाँ क्या होगा, SO4, तो H2SO4 हो गया, ठीक। जैसे यहाँ आप देखिए, Na कहता है कि Cl हम तुम्हारे पास ले जाते हैं, Cl के पास ले जाते हैं, और H तुम मेरे यहाँ पे चले आओ, मेरी जगह पे चले आओ, तो Na कहाँ जाएगा, Cl के पास, तो NaCl हो गया। और बोला कि OH जो है अब इसके पास कौन चले जाएगा, H चले जाएगा, तो एक H कितना हो गया, 2H हो गया, H2 हो गया, और O का O। मतलब यहाँ क्या हो रहा है, सभी अभिक्रिया में अभिकारक अपना समूहों का अदला बदली कर रहा है। दो अभिकारक था, अपना समूह का अदला बदली कर रहा है, Ag तुम मेरे पास चले आओ, Na हम इसके पास चले आते हैं, मतलब Na चले गया NO3 के पास, Ag चले गया Cl के पास, तो AgCl हो गया, और क्या हो गया, Na NO3 हो गया। जैसे यहाँ पे भी Cu और Cu चले गया S के पास, CuS हो गया, और H2 चले गया इसके पास, तो H2SO4 हो गया।
मतलब दो अभिकारक इसमें क्या कर रहा है, अपने समूहों का अदला बदली कर रहा है। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक अपने समूहों का अदला बदली कर दो नए उत्पाद का निर्माण करता हो, उसे हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, चलिए हम लोग आते हैं अब 5वें नंबर पर। 5वें नंबर पर क्या था, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी पूछा गया है। ठीक, तो चलिए 5वें नंबर पे आते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया पे। देखिए 5वें नंबर पर है उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसमें क्या होगा कि एक अभिकारक अम्ल होगा और दूसरा अभिकारक क्षार होगा, दोनों एक दूसरे से अभिक्रिया करेगा और दोनों एक दूसरे गुण को उदासीन कर देगा और लवण तथा जल बनाएगा। इसको कहते हैं हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया। वही डेफिनेशन लिखे हैं, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक अम्ल हो और दूसरा अभिकारक क्षार हो, दोनों एक दूसरे से अभिक्रिया करके एक दूसरे के गुण को उदासीन कर देता हो और लवण तथा जल बनाता हो, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होगा, एक अभिकारक अम्ल होगा HCl, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक, और दूसरा अभिकारक क्या होगा, क्षार होगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार है। जैसे दोनों अभिक्रिया करता है तब NaCl बनता है और H2O बनता है। NaCl क्या है, लवण है। NaCl क्या है, लवण है। और ये क्या रहा, जल रहा। मतलब क्या, जब एक अम्ल है और एक क्षार है, दोनों अभिक्रिया करता है तब क्या बनता है, लवण और जल बनता है। इसको ही हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। यहाँ पे भी HNO3 ये अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये क्षार है। जब दोनों एक दूसरे से अभिक्रिया करता है तब बनता है KNO3 प्लस H2O। K यहाँ पे चले आता है, H को भगा देता है, ये तो कहाँ चला, KNO3 हो गया और फिर यहाँ पे एक H कितना हो गया, 2H हो गया, H2 और O का O। तो यहाँ पे KNO3 क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, ये भी लवण है। ये भी क्या है, लवण है। जिस तरह इनिशियल लवण होता है उसी तरह क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट क्या है, लवण है। और ये रहा आपका जल। मतलब एक अभिकारक अम्ल है, दूसरा अभिकारक क्षार है, दोनों एक दूसरे अभिक्रिया करता है और क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है। तो वैसे अभिक्रिया को कहते हैं हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे भी कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड ये क्या है, क्षार है और HCl ये अम्ल है। दोनों, ये अम्ल है ये क्षार है, दोनों दूसरे क्या करता है, क्या बनाता है, कैल्शियम क्लोराइड बनाता है और जल बनाता है। मतलब ये लवण बनाया और जल बनाया। तो वैसा अभिकारक, वैसा अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक अम्ल हो, दूसरा अभिकारक क्षार हो, दोनों एक दूसरे अभिक्रिया करके एक दूसरे गुण को उदासीन कर देता हो और लवण तथा जल बनाता हो, वैसे अभिक्रिया को कहते हैं हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जितना इंपॉर्टेंट परिभाषा है उतना इंपॉर्टेंट ही इसका समीकरण भी है, इसलिए समीकरण को भी याद करना है। और ये भी बहुत बार पूछा गया है, ये भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। HCl प्लस NaOH बनता है NaCl प्लस H2O। HCl क्या है, अम्ल है, NaOH क्या है, क्षार है। ये दोनों अभिक्रिया करेगा क्या बनता है, NaCl और H2O बनता है। NaCl क्या हो गया आपका, लवण हो गया और H2O क्या हो गया, जल हो गया। एक अभिकारक अम्ल था, क्षार था, दूसरा अभिकारक, दोनों अभिक्रिया किया, लवण बना और जल बना। ये कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक, तो और भी अभिक्रिया है। यहाँ पे 5 नंबर तक पढ़े हम लोग और 11 तक जाना है हमको। तो यहाँ पे आज हम लोग रहने देते इसको, फिर हम लोग अगले वीडियो में 6 से लेकर 11 तक पढ़ेंगे। नहीं तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक, तो अगले वीडियो का हम इसमें लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक, अगर आपको वीडियो ज़रा से पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर यहाँ तक आप वीडियो को देखे ही है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हम और भी अच्छा से अच्छा आपको चीज़ दे सकें।